ओम शांति। अभी हम करेंगे आज की साकार मुरली को रिवाइज। 19 अक्टूबर। सबसे पहले बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को इस शोक वाटिका से, इस विषय वैतरणी नदी से अशोक वाटिका में ले जाने आया हूँ। और फिर बाबा ने बच्चों को सावधानी देते हुए कहा कि याद में बैठने के समय माया के विघ्न पड़ते हैं। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प माया लेकर आती है। इसलिए बच्चे सावधान रहो। सर्व संबंधों की सैक्रीन बाबा है। सर्व संबंधों से बाबा को याद करो। और फिर बाबा ने एक सत्यवान सावित्री की कहानी सुनाई। कहा कि कहते हैं सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई थी। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आधा कल्प आत्मा को काल खाता और फिर बाबा आकर सब बच्चों को काल के पंजों से छुड़ाते हैं, अमर बनाते हैं। और फिर बाबा ने एक और रामायण का दृष्टांत सुनाया। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाई। बंदर पुल कैसे बनाएंगे? बाबा ने कहा ये तुम्हारी याद की यात्रा की पुल बन रही है, जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी को पार करते हो। बाप इस नदी से तुमको तैरना सिखाते हैं। इसलिए बाबा को खिवैया भी कहा जाता है। आज बाबा ने धर्मराज का रूप लेते हुए भी कहा कि तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम पवित्र जरूर बनेंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड धर्मराज बैठा है। धर्मराज माफ नहीं करेगा। और आगे बाबा ने कहा कि मनुष्यों में इस समय कुछ भी अकल नहीं है। सभी के सामने जाकर कहते हैं, चाहे श्री लक्ष्मी नारायण के सामने, राम सीता के सामने, सबके सामने जाकर यही कहेंगे कि त्वमेव माता पिता त्वमेव। लेकिन ये महिमा केवल एक शिव बाबा की है। और आगे बाबा ने बताया कि कैसे जो विष्णु को 4 अलंकार दिए हैं, शंख, चक्र, गदा, कमल फूल, ये कोई विष्णु के अलंकार नहीं, ये तुम बच्चों के अलंकार है। इस समय तुम ही इस समय त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनते हो। और आज बाबा ने आत्मा को भी एक तीखा रॉकेट बताया कि आत्मा कितनी तेज रॉकेट है। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में भी चली जाएगी। जबकि आजकल मनुष्यों ने जो रॉकेट बनाए हैं वो सुबह चलेंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे। और आगे तो बाबा ने कहा स्टीमर चलते थे, 3-4 मास लग जाते थे। अभी भी 1 मास लग जाता है। एरोप्लेन में भी 1 दिन लग जाता है। परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है जो 1 सेकंड में पहुंच जाती है। बहुत सुंदर बाबा ने आज टाइटल भी दिया बच्चों को। कहा कि तुम मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे, मास्टर गॉड हो। कितना ऊंचा स्वमान, अपना स्वमान ही बाबा ने हम बच्चों को दिया कि तुम मास्टर गॉड हो इस समय। और आगे बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि ये ब्रह्मा मेरी पत्नी है, मेरी वन्नी है। फिर ब्रह्मा बाबा कहते हैं पति बगैर खाना मैं कैसे खाऊं? तो अच्छा शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। तो ब्रह्मा बाप को इस बात का बहुत नशा रहता था। और बाबा स्वयं कहते हैं कि मैं दलाल बनकर आया हूँ, अपने साथ
तुम सबकी सगाई करने, तुम श्रीमत पर सबकी परमात्मा के साथ सगाई होती है। बाकी दुनिया में जो सगाई कराते हैं पंडित लोग, जो हथियाला बांधते हैं, बाबा उसको कैंसिल करते हैं। पवित्रता का हथियाला बांधो, तभी तुम श्रेष्ठ देवी देवताएं बन सकेंगे। और आज के वरदान में बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई कि प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण क्या होता है? अलबेलापन। जैसे उदाहरण दिया बाबा ने मशीनरी का, कि मशीनरी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर उसका एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा करने के लिए प्लान तो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बनाते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन पुरुषार्थ में कमज़ोर होने का जो स्क्रू है वो है अलबेलापन। इसलिए बाबा कहते, इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थ करो कि मुझे बाप समान बनना ही है। इस स्क्रू को टाइट करो, अलबेलेपन को समाप्त करो। और लास्ट में बाबा ने स्लोगन में कहा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। जितनी हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आती जाएगी, समय उतना ही समीप आता जाएगा, नई दुनिया उतनी ही समीप आती जाएगी। तो ये थी आज की मुरली की मुख्य पॉइंट। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को, हैप्पी मॉर्निंग। ओम शांति।